नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको पद्म एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हुए पूछते हैं कि हे जनार्दन, ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसका क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को सुनो और समझो। नारद जी एक कथा भगवान श्री से पूछते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी उन्हें एक कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। भादो के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पद्म एकादशी बोलते हैं। उस दिन भगवान श्री ऋषिकेश की पूजा होती है और ये एक बहुत उत्तम व्रत है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। वे अपने औरस पुत्रों की भांति ही प्रजा का पालन करते थे और उनके राज्य में सब कुछ धन धान्य से समृद्ध था। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन ही संग्रहित किया था। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनके राज्य में अकाल पड़ा। इससे इनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा के लोग महाराज के पास आए और प्रश्न करते हैं कि हे राजन, इसका कुछ उपाय ढूंढिए। आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में ऋषियों ने कहा है कि नार जल को नार नाम से जाना जाता है, इसीलिए भगवान श्री को नारायण कहा जाता है। और नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है और वो ही मेघ रूप में वर्षा करते हैं और अन्न उत्पन्न करते हैं। इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है और इसका आप कुछ उपाय निकालिए राजन। तो राजा वन में जाते हैं, वहाँ ऋषियों से मिलते हैं, वहाँ मुलाकात करते हैं ऋषियों से। बहुत ढेर सारे उपायों के बारे में वहाँ पता लगाते हैं। उस समय उनकी मुलाकात एक ब्रह्म ऋषि अंगिरा से होती है। अंगिरा ऋषि पे दृष्टि पड़ते ही राजन उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं, कहते हैं हे ऋषिमुनि, हे प्रभु, हमें यह उपाय बताइए, हमारी प्रजा बहुत दुखी है, वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा और मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। तो आगमन का कारण राजा ने अपनी जो भी प्रजा की समस्या थी उसे बताया कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, आदि आदि। तो ऋषि बोले कि सब युगों में उत्तम सतयुग है और इसी युग में आपका जन्म हुआ है। आप धर्म आचरण का पालन करने वाले हैं राजन। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपके राज्य में जो वर्षा नहीं हो रही है, उसका उपाय ये है कि अगर आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपके राज्य में वर्षा होगी। इस तरह एक तपस्वी की बात सुनकर राजा ने पद्म एकादशी व्रत किया और उससे उनको फल मिला। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। पद्म एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी जीवों को अच्छा फल मिलता है और लोग सुखी होते हैं। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आपको भी इसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण को दही, चावल और घड़ा दान देना चाहिए इस व्रत में। छाता भी दान दे सकते हैं, जूता भी दान दे सकते हैं। दान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संघ का अघोघ संचयम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भवा भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायका। इस तरह से भगवान का सामने ये मंत्र पढ़ना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। जीवन में अवश्य ही अच्छे फल मिलते हैं। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला यह एक बहुत अच्छा व्रत है। आप इसे भी कर सकते हैं जीवन में और भोग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो आप सुनिए, लोगों को सुनाइए, जिससे उनको भी अच्छे फल मिले जीवन में। और अगर रिजल्ट मिलते हैं तो हमारे चैनल पर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।